फिर से थोड़ी उथल पुथल है रेंज की, थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा आना चाहिए था बट उतना आ नहीं रहा। शायद 3 दिन की छुट्टी है, इस वजह से भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आप तो ठीक है छुट्टी पे चले जाएंगे बट डोनाल्ड ट्रंप तो छुट्टी पर नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ बोल दे, कुछ ना कुछ और हो जाए ख़राब या ठीक, तो इसलिए शायद थोड़ा कॉशियस स्टांस रहेगा। इसलिए आज विक्स भी आप देखोगे तो 0.2% टूटा है, ऑलरेडी कम विक्स था और कम हुआ है। ये विक्स आज मार्केट को ऊपर नीचे तो नहीं होने देगा, एक रेंज में रख के ट्रेड करवाएगा। वो रेंज आप देख पा रहे हैं 22,400 प्रोटेक्टेड है और 22,600 प्रोटेक्टेड है। ना तो 600 को हिट कर रहे हैं क्योंकि कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, और 22,400 300 मार्केट ने हिम्मत करके इसको रीगेन किया है अपनी एफर्ट से, इसलिए जल्दी सरेंडर भी नहीं हो रहा। ये निफ्टी की बात थी। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी चेक करें तो लो ओपन इंटरेस्ट का शिकार है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी है। कल दोनों का ओपन इंटरेस्ट करीब 1% भी नहीं था। अगर आप दोनों में चेक करेंगे तो ये बात साफ समझ में आ रही है कि थोड़ा डल है मार्केट, लाइट भी है मार्केट। बिना एफआई फ्लोज के मार्केट अपनी हिम्मत से, अपनी चर्निंग से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 25,000 का है। 30,000 होने पर 1% बनता, इसका मतलब 1% भी नहीं है। ऐसे निफ्टी का भी यहाँ पे 1% से कभी कम के ओपन इंटरेस्ट के साथ हम कामकाज कर रहे हैं और कुछ खास बड़ा मूवमेंट और तेज़ी मंदी दोनों नहीं हो रही है। एक और चीज़, ऑप्शंस वाले सावधान रहें, ये चर्निंग करके मार्केट कॉल और पुट दोनों के पैसे लेके जा सकता है। ये चर्निंग सेक्टर्स में भी हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल लास्ट के 2 दिन थे, जब एक दिन आईटी टूटा तो निफ्टी ऊपर नहीं आ पाया दिन भर, और एक दिन इंडसन बैंक टूटा तो बैंक निफ्टी नहीं आ पाया ऊपर, और सभी शेयर्स उसी तरह से परफॉर्म करते हुए दिखे। तो सेक्टोरियल चर्निंग जारी है, थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम कीजिए। बाय राइट एंड सिट टाइट की पॉलिसी को अपना के रखिएगा। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन का स्टांस रखिएगा कि भाई आपको एकदम से उतरना नहीं है और एकदम से घबराना नहीं है। बाजार को अगर जाना होता तो 22,000 वापस टेस्ट करा के तोड़ चुका होता, नहीं जाना, फाइटिंग स्पिरिट है इसलिए बाजार रोक भी रहा है, लेकिन फॉलो बाइंग नहीं है क्योंकि अच्छे ट्रिगर्स नहीं है, एफआईज की बाइंग नहीं है, और भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो मार्केट्स को तेज़ी से ऊपर भी नहीं ला पा रही है। इसलिए समय के अनुसार इसको थोड़ा छोड़ना होगा। आप पौधे को रोज देखेंगे तो पौधा नहीं बढ़ेगा, पौधे का बीज बो दीजिए, उसको पानी दे दीजिए, उसको खाद पानी दे दीजिए और सूर्य की रोशनी दे दीजिए, वो अपने आप बढ़ेगा। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप घूरते रहते हो आपकी आंखों के सामने वो नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। ऐसे ही आपको बाजार में अच्छी वैल्यूएशंस की हंटिंग करके, वैल्यूएशन हंटिंग करके रुक जाना होगा, समय देना होगा। जब बाजार 5 महीने में टूटा है तो बढ़ेगा 5 महीने में। हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं, आज फिर से आपको बता देते हैं। हमारा अपना निजी तौर पर मानना है, निजी तौर पर, हाँ, कि आज होली पे जो खरीदा जा रहा है उसकी अच्छी फसल आप दिवाली पे काटेंगे। तो होली से लेकर दिवाली तक की ये पूरी जर्नी आपको रखनी होगी अगर आप बड़ा पैसा मार्केट में बनाना चाहते हैं तो। अब आज के हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, उनसे करेंगे बातचीत। व्यस्तता उनमें बहुत है, अमूमन टूर पे रहते हैं, लेकिन जब भी मुंबई में होते हैं तो हमारे लिए ज़रूर समय निकालते हैं, और ना केवल मुंबई में भी, अगर टूर पे भी होते हैं ना तब भी हमारे लिए समय निकालते हैं। मैं 2 इंस्टेंस आपको याद दिला देता हूँ। एक बार ये श्रीलंका गए थे, आपको ध्यान होगा, तब इन्होंने हमारे लिए कहने पर डेडिकेटेड आपके लिए समय निकाला, और तब भी ये लंका से भी हमारे साथ जुड़े थे। और दूसरी बार जब अपने होम टाउन में थे, वहाँ ये दिवाली के आसपास जाते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह भी खेलते हैं, तब भी इन्होंने समय निकाला हमारे लिए, तब भी आपके साथ कनेक्ट हुए थे। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी व्यस्तता में हमारे लिए समय निकाल लेते हैं और आपसे बातचीत करके हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर पहले ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ज़रा बता दीजिए, आपका इस पर टेक क्या है। और एक और बात, आपको होली की बधाई देते, तो मैं भूल ही गया आपकी तारीफ़ के चक्कर में। सर होली की बहुत बहुत बधाई आपको। जी डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त प्रकट करता हूं जो आप हर दिन हमें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आई थिंक इन्हीं शुभकामनाओं की वजह से एक सकारात्मक एनर्जी मिलता है जो हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एक मोटिवेशंस और एक इंस्पिरेशन देता है। बिल्कुल आपने श्रीलंका की याद दिलाई और अपने होम टाउन की भी याद दिलाई। हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि कैसे हम ईटी नाउ के दर्शकों के साथ कनेक्टेड होके, चाहे बाजार की तेजी हो या मंदी हो, साथ में खड़ा रख के उनको गाइड करें। और आप सब इस मुहिम में एक साथी बन रहे जी हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे बजट हो या न्यू ईयर, होली हो या दिवाली हो, आपके साथ यदि शो नहीं होता है तो वो फेस्टिवल पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि नाउ के सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार, और आपने तहे दिल से जो एक निजी रिश्ता आपसे जुड़ चुका है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना चाहूंगा जी, कि जी, आप इतने क्लियर हो कि जो भी जी। फीडबैक होता है आप पर्सनली लाइव भी दे देते हो। चंदन सर, आपने ये सही बोला, आपने सही नहीं बोला, आपका आज हाँ, कन्विक्शन है, आपका नहीं है। आई थिंक इतना क्लियर और हाँ, हाँ, फोकस्ड इंसान मिल पाना काफी टफ है। हाँ। तो इस रंगों के त्योहार पर मैं आपके लिए भी थैंक यू। शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और प्रभु से यही दुआएं करता हूँ कि आपको, आपके पूरी परिवार को, पूरी टीम को, और ईटी नाउ के सभी दर्शकों को इस रंगों के त्योहार में हरे रंग से पोर्टफोलियो भर दे। आई थिंक यदि पोर्टफोलियो यदि हरा हो गया तो आपको लाइफ में सब बिल्कुल कुछ सर। रंगीन ही होगा, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी दर्शकों को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब हम बाजार पे आते हैं। बिल्कुल, तो बाजार तो क्या है कि जी आज सर। दोनों कलर से खेल रहा है। हुँ, कभी हरे से खेल रहा है तो कभी लाल से खेल रहा है। हुँ। और इवन आज सब लोग ये पूछे थे क्या लग रहा है, मैंने कहा बाजार है, और बाजार दोनों कलर से खेलेगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि बाजार अब नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। कहीं ना कहीं डीएस का जो बाइंग इंटेक्ट है और मार्केट डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया है, उसकी वजह से बाइंग आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो विदेशी मित्र है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि हम होली खेल रहे हैं या दिवाली खेल रहे हैं, वो लगातार बेचते जा रहे हैं। बट अगेन वही है कि कितना बेचेंगे, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो बाजार में आएगा। बट यस, जब तक है तब तक हमें बेयर करना पड़ेगा। उसकी वजह से एक रेंज बाउंड मूवमेंट बन रहा है। और आप देखोगे निफ्टी पिछले 6 दिनों में नीचे में 22,300, ऊपर में 22,650 है। तो मेरे हिसाब से हमें यही दायरा खेलना पड़ेगा, 22,300 से 22,650। ऊपर जाता है कोई ना कोई बहाने से गिर जाता है, नीचे जाता है कोई ना कोई बहाने से रिकवर हो जाता है। 300 से 650 का दायरा प्ले करें। आप पूछोगे बायस क्या है, न तेजी है, न मंदी है, न मिक्स है, बट ऊपर के लेवल से गिरा है, इसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस बना के छोटे मोटे ट्रेड कर सकते हो। ध्यान रखें, ऐसे में आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाजार रेंज में है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, दोनों तरफ से थीटा डी के आपको देखने को मिलेंगे।